नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु किस प्रकार महाधनी योग का निर्माण करते हैं। इसके अलावा देवगुरु किस प्रकार जीवन को भव्यता देते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। विभिन्न भावों में उच्च के गुरु के क्या फल होते हैं, इन पर भी आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, उच्च के गुरु किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर तो आज हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व गुरु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। गुरु शिक्षा के, ज्ञान के, धन के, संतान के और इसके अलावा दाम्पत्य सुख के प्रमुख कारक ग्रह हैं। धर्म के प्रमुख कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। यानी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि आपको धर्म का विचार करना है, शिक्षा का विचार करना है, संतान का विचार करना है, तो आपको गुरु की स्थिति पर विचार करना ही होगा। ठीक है, इसके बिना हम सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते किसी भी कुंडली का। यदि गुरु किसी भी राशि में बैठे हैं, वहां पर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है अथवा 12 नंबर का राशि का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए कि गुरु स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। और किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक 4 लिखा है, तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो उच्च के गुरु के क्या फल होते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। इसके अलावा यदि गुरु किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि का अंक 10 लिखा हो अथवा गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही हो, तो समझ लीजिए कि गुरु बैठे हुए हैं तो नीच राशि में बैठे हुए माने जाएंगे। यदि दृष्टि पड़ रही है तो वहां पर नीच की दृष्टि मानी जाएगी। किस प्रकार के फल होंगे, इस पर अभी हम विचार करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि, दूसरी होती है 7वीं दृष्टि और तीसरी होती है 9वीं दृष्टि। यानी गुरु किसी एक स्थान पर बैठकर अपनी 3 दृष्टियों से अलग अलग भावों को भी देख सकते हैं। आइए अब गुरु के यानी उच्च के गुरु के क्या फल होते हैं, इस पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं मेष लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धर्म भाव के स्वामी होते हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और साथ साथ ये 12वें भाव के स्वामी होते हैं। यानी एक इनको त्रिकोण भाव मिला हुआ है और एक त्रिक भाव मिला हुआ है। जब देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में बैठेंगे यानी चतुर्थ भाव में बैठेंगे, तो वहां पर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु आपको उच्च राशि के माने जाएंगे। ठीक है, तो देवगुरु जब उच्च के होकर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्त लाभ प्रदान करते हैं। परंतु इनकी जो दृष्टि होगी वह 10वें भाव पर होगी, जहां पर राशि का अंक 10 लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो नीच दृष्टि होने के कारण ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं। लेकिन एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि देवगुरु चाहे भले ही नीच राशि के हो जाएं, परंतु उनकी दृष्टि सदा शुभ फलदायी होती है। फिर भी हमें यह देखना होगा कि शनि में और गुरु में यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो गुरु की दृष्टि ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देती। लेकिन मान लीजिए कि शनि में और गुरु में तात्कालिक शत्रुता हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में फिर देवगुरु यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। धर्म भाव की हम बात करें तो यहाँ का फल भी देवगुरु करेंगे, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा और अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता होगा। धर्म में रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देवगुरु की राशि यहाँ पर पड़ी हुई है। व्यय भाव में इनकी राशि होने के कारण खर्चे व्यक्ति के नियंत्रित तरीके से होते हैं। हालांकि मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर कारक ग्रह माने गए हैं। गुरु ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं 4 नंबर के अंक पर, तो यहाँ पर उच्च के होते हैं वो। ठीक है, और केंद्र में उच्च के गुरु जब बैठेंगे तो ये हंस योग नामक एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करते हैं। क्योंकि देवगुरु जब कभी भी केंद्र में स्वराशि, मित्राशि, उच्च राशि के होकर जब बैठते हैं तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसे हंस योग के नाम से जाना जाता है। और इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में धन धान की कमी नहीं रहती। ये कह सकते हैं व्यक्ति के पास धन आता ही रहता है, जिसके कारण उसका कार्य प्रॉपर ढंग से चलता रहता है। हालांकि हमें ये देखना होगा कि गुरु यहाँ पर अस्त ना हो, मृत ना हो और वक्री ना हो। मित्रों, आइए अब बात करते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो देवगुरु कुंडली के तृतीय भाव में उच्च के माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक 4 आएगा। हालांकि देवगुरु यहाँ पर कारक नहीं होते, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु को कारकत्व प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर ये कुंडली के अष्टम भाव और कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि सदा सुफलदायी होती है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है 7वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के जीवन में भरपूर मात्रा में देखा जा सकता है। पार्टनरशिप में देवगुरु यहाँ पर व्यक्ति को लाभ ही दिलवाएंगे। अब इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये 9वें भाव पर पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राशि का अंक 10 आ गया, यानी उनकी यहाँ पर नीच राशि पड़ेगी। आप कुंडली के अंदर चेक कर लीजिए, गुरु और शनि के बीच में यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में देवगुरु की दृष्टि यहाँ पर नुकसान नहीं करेगी। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो देवगुरु कुंडली के 90 भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो अपने ही भाव को देखने के कारण देवगुरु यहाँ के शुभ फलों में वृद्धि ही करेंगे।
इसके अलावा देवगुरु की नवी दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव पर जाएगी, तो ये यहाँ का फल भी करेंगे, यानी व्यक्ति की आय जीवन पर्यंत बनी रहती है, कहीं ना कहीं से व्यक्ति को धनागमन होता ही रहता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ ही करती है, चाहे वह कुंडली में कारक ग्रह हो अथवा अकारक ग्रह। परंतु फिर भी जिस भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है उसके स्वामी के साथ हमें तात्कालिक मित्रता जरूर चेक कर लेनी चाहिए। यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तात्कालिक मित्रता नहीं होती तो मध्यम प्रकार का रिजल्ट देखने को फिर मिल सकते हैं। हमें गुरु का अंशबल भी चेक करना होगा कि गुरु ग्रह पर्याप्त अंशबल के साथ मौजूद हो, मृत ना हो और अस्त ना हो, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रभाव में फिर न्यूनता आ जाती है। मित्रों आइए बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन भाव में उच्च के माने जाते हैं, लेकिन गुरु पर्याप्त अंश बल के साथ यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में देवगुरु जीवन काल में धन की कमी नहीं आने देते, ठीक है, लेकिन अस्त ना हो, मृत ना हो और वक्री ना हो, अन्यथा इनके प्रभाव में कमी आ जाती है। देवगुरु की दृष्टियों की बात करते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, अतः रोग से, ऋण से, शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पेट से संबंधित रोग ये दे सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी। आप शनि से तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए, शनि से यदि तात्कालिक रूप से मित्रता हो जाती है तब तो ठीक, अन्यथा छोटी मोटी ये परेशानी है, रोग वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा इनकी सब नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के दसम भाव पर होगी, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में ये लाभ दिलवाने का ही कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु की यहाँ पर स्वयं की राशि भी आई और उसके अलावा दसम भाव में देवगुरु कारक भी माने जाते हैं। तो व्यक्ति शिक्षा से संबंधित कार्य अच्छे से कर सकता है, अध्यापन लेखन से संबंधित कार्य कर सकता है, पत्रकारिता से संबंधित कार्य कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि लेखन के क्षेत्र में व्यक्ति काफ़ी तरक्की यहाँ पर अर्जित करता है। अब लेखन के क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षक के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जिसमें व्यक्ति की रुचि हो वह चुन सकता है। हालांकि फिर भी हमें बुध की स्थिति पर यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो लग्न भाव में 4 नंबर का राशि का अंक आता है। यहाँ पर देवगुरु उच्च के माने जाते हैं। लग्न में ही जब देवगुरु उच्च के होकर बैठ जाते हैं तो ये एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, जिसे हंस योग के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर बैठकर देवगुरु व्यक्ति को सत्यवादी बनाते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, उचित संतति वाला होगा, दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का मधुर कहा जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि की बात करें तो ये एक पंचम भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर, और नवम दृष्टि की बात करें तो ये नवम भाव पर आती है। हालांकि देवगुरु की बात करें तो ये कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो रोग से, ऋण से, शत्रुओं से व्यक्ति की ये रक्षा करने का कार्य करते हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं सिंह लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए जब आप सिंह लग्न की कुंडली लेंगे तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और कुंडली के 12th हाउस में 4 नंबर का राशि का अंक आएगा। यहाँ पर गुरु ग्रह यदि बैठते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह जब उच्च के होते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट करते हैं। हालांकि कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो ये त्रिक भाव की श्रेणी में आता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता सामान्यतः, परंतु कुछ अच्छी बातों का विचार भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मोक्ष का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से हम करते हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, इनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ व्यक्ति को देते हैं, यानी कह सकते हैं कि घर के सुखों में कमी नहीं आने देते। इसके अलावा व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती, क्यों? क्योंकि देवगुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं, चाहे कहीं पर भी बैठे हों लेकिन उच्च के होकर बैठे हुए हैं। इस कारण से व्यक्ति की शिक्षा होती है, भले ही थोड़ा विलंब हो जाए लेकिन शिक्षा अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये कुंडली के छठे भाव पर होगी, जहां पर राशि का अंक 10 आ गया, यानी देवगुरु की यहाँ पर नीच राशि होगी। ऐसी स्थिति में हमें शनि और गुरु के मध्य तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी। यदि तात्कालिक रूप से मित्र हो जाते हैं तब तो ठीक, अन्यथा थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि थोड़ी बीमारियों से संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, पेट जनित सामान्यता, लेकिन ये हल्के फुल्के होंगे और समय रहते ठीक भी हो जाते हैं। गुरु की नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव से हम रहस्यमय चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे ज्योतिष विद्या का विचार, वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों में रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि, इनका विचार करते हैं। देवगुरु की यहाँ पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति इन क्षेत्रों में रुचि ले सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो देवगुरु के अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें अंशबल चेक करना होगा गुरु ग्रह का, अस्त ना हो, मृत ना हो, अन्यथा प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न की कुंडली में यदि उच्च के होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं। देखिए कन्या लग्न की कुंडली में ये 2 केंद्रीय भाव यानी चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। देवगुरु जब लाभ भाव में बैठेंगे यानी 11वें भाव में, तो वहां पर राशि का अंक 4 आएगा और यहाँ पर ये उच्च के माने जाते हैं।
अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करें, ये पराक्रम भाव पर होगी। ठीक है, पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, यानी पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। भूमि भवन वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है, यानी घरेलू सुख की बात की जाए तो घरेलू सुख भी व्यक्ति का उच्च कोटि का यहाँ पर कहा जा सकता है। हालांकि हमें बुध से गुरु के मध्य तात्कालिक मित्रता को चेक करना होगा, परंतु इनकी यदि सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि नीच की दृष्टि मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक 10 आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में शनि और गुरु के मध्य तात्कालिक मित्रता चेक करनी होगी। यदि तात्कालिक रूप से मित्रता हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। आइए अब बात करते हैं गुरु की नवी दृष्टि की। देखिए, गुरु की नवी दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ेगी, यानी सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वह सुखी और संपन्न कहा जा सकता है। कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु लाभ भाव में उपस्थित होते हैं, इस कारण व्यक्ति के जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं रहती, यानी चाहे वह नौकरी करे अथवा व्यापार करे, व्यक्ति के जीवन में धन की कमी देवगुरु यहाँ पर नहीं आने देते। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो देवगुरु कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के नवम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी संतान से संबंधित, धर्म से संबंधित और धन से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां नहीं आती। हालांकि पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर हमें शनि और गुरु के मध्य तात्कालिक मित्रता को चेक करना जरूरी होता है। गुरु पर्याप्त अंशबल के साथ बैठे हों, अस्त ना हो, मृत ना हो, ठीक है, अन्यथा इनके प्रभाव में थोड़ी सी न्यूनता देखी जा सकती है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने मेष लग्न से लगाकर कन्या लग्न तक उच्च के गुरु के क्या फल होते हैं इन पर विचार किया। आगामी वीडियो में हम तुला लग्न से लगाकर तो मीन लग्न तक उच्च के गुरु के क्या फल होते हैं इन पर विचार करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।